नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो चलिए चलते हैं समसामयिक मुद्दों के अनूठे सफ़र की ओर, जिससे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीआरओ, एआरओ, एसएससी आदि अनेक एमसीक्यूज आधारित वनडे एग्जाम्स की मंजिल और करीब हो सके। इसी क्रम में हम लोग चलते हैं सिरुवानी पहाड़ियों पर। सिरुवानी पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये पहाड़ियाँ तमिलनाडु के कोयम्बटूर ज़िले में अवस्थित हैं। हाल ही में इन्हें बटरफ्लाई सुपर हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। बटरफ्लाई सुपर हॉट स्पॉट क्या होते हैं? जब किसी भी स्थान विशेष में पाई जाने वाली तितलियों के संपूर्ण स्पीसीज का संकेंद्रण किसी एक ही स्थान पर पाया जाता है, तो उस स्थान को बटरफ्लाई सुपर हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया जाता है। इसमें एक फैक्ट आप याद रख लीजिए, 25%। अगर किसी स्थान पर तितलियों का संकेंद्रण 25% से ज़्यादा है या 25% है, तो उस क्षेत्र को हम बटरफ्लाई सुपर हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित कर देते हैं। आसान भाषा में समझिए, तमिलनाडु में पाई जाने वाली तितलियों की जितनी भी स्पीसीज हैं, उन सभी स्पीसीज की 25% स्पीसीज आपको सिरुवानी पहाड़ियों पर देखने को मिल जाएंगी। तमिलनाडु की जितनी भी तितलियां हैं, आपको सिरुवानी हिल्स पर कभी ना कभी साल में एक ना एक बार आपको देखने को मिल जाएंगी। तभी इस स्थान को बटरफ्लाई सुपर हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। कोयम्बटूर की बात हो रही है तो इसके बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। सिरुवानी वाटरफॉल भी यहाँ पर है। कोयम्बटूर नोयाल नदी के किनारे बसा हुआ है। नोयाल नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है। कोयम्बटूर और पलक्कड़ के बीच में ही पाल घाट अवस्थित है। पाल घाट एक दर्रा है जो पलक्कड़ और कोयम्बटूर के बीच में अवस्थित है। पलक्कड़ कहाँ है? पलक्कड़ केरला का एक जिला है। पलक्कड़ और कोयम्बटूर के बीच से जाने वाला नेशनल हाईवे 544 इसी पाल घाट से होकर गुजरता है। इसके साथ साथ कोयम्बटूर को साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। इसके साथ साथ ये भी जानिए कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को कहा जाता है और मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कानपुर को कहा जाता है। कानपुर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है और अहमदाबाद गुजरात में अवस्थित है। कोयम्बटूर की एक और खासियत है, यहाँ की कोवई कोरा कॉटन साड़ी को जीआई टैग मिला हुआ है। इसके साथ ही साथ कोयम्बटूर वेट ग्रिंडर, जी हाँ, वही ग्रिंडर जिससे आप अपने किचन में मसालों को मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, उसी ग्रिंडर की बात यहाँ पे हो रही है। कोयम्बटूर में एक विशेष प्रकार के ग्रिंडर बनते हैं जिन्हें वेट ग्रिंडर कहा जाता है। इस वेट ग्रिंडर को भी जीआई टैग मिला हुआ है। इसके साथ ही हमारा दूसरा मुद्दा है ऑर्गेनिक बाजरे से संबंधित। हाल ही में उत्तराखंड के सरकार ने यूरोपीय देश डेनमार्क को ऑर्गेनिक बाजरे के निर्यात से संबंधित समझौता किया है। इसीलिए उत्तराखंड राज्य और डेनमार्क राज्य को आप याद रखिए इस संदर्भ में कि इन दोनों ने आपस में बाजरे के निर्यात के लिए समझौता किया है। ऑर्गेनिक मिलेट्स के लिए समझौता किया है जो डेनमार्क को एक्सपोर्ट किया जाएगा। उत्तराखंड के विषय में कुछ बातें जान लेते हैं। इसकी 2 राजधानियां हैं। गैरसेड़ समर राजधानी है, देहरादून विंटर राजधानी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में अवस्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क
इंडियन सब कंटिनेंट का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। यहाँ पे एक शब्द आया इंडियन सब कंटिनेंट, क्या आप बता सकते हैं इंडियन सब कंटिनेंट में किस किस देश को शामिल किया जाता है? तो जान लीजिए, इंडियन सब कंटिनेंट में आपका पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया और भूटान, ये 5 देश हैं जो इंडियन सब कंटिनेंट में शामिल किए जाते हैं। अच्छी तरह से याद रख लीजिए, यूपीपीसीएस, एसएससी आदि एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इंडियन सब कंटिनेंट के तहत निम्नलिखित में से कौन कौन से देश आते हैं। आपके उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो इंडियन सब कंटिनेंट में आते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ का एक लोक प्रसिद्ध त्यौहार है जिसे रम्मन कहा जाता है। रम्मन यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत की सूची में भी शामिल किया गया है, जिसे 2009 में शामिल किया गया था। डेनमार्क की तरफ नज़र घुमाते हैं। डेनमार्क की राजधानी क्या है? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क में एक पेनिसुला है, उस पेनिसुला का नाम जूटलैंड पेनिसुला है। जूटलैंड पेनिसुला वो स्थान है जहाँ पे जूट ट्राइब रहती है। कभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि जूट ट्राइब का निवास स्थान कौन सा देश है, तो आप बेझिझक आंसर लगाइएगा डेनमार्क। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछता है, एक तरफ आपके कंट्रीज के नेम दे देगा, दूसरे तरफ ट्राइब्स के नेम दे देगा। आपको या तो मिलान करना रहेगा या तो बताना रहेगा कौन सा गलत है, कौन सा सही है, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो उसी क्रम में यहाँ आप याद रखिएगा कि जूटलैंड पेनिसुला डेनमार्क में है। जूटलैंड ट्राइब यहाँ पाई जाती है। यहाँ की राजधानी कोपेनहेगन है और यहाँ पे 2 प्रमुख द्वीप हैं जो डेनमार्क की मुख्य भूमि से काफ़ी दूरी पे अवस्थित हैं। इन दोनों द्वीपों का नाम है, एक का नाम है फैरो आइलैंड, दूसरे का नाम है ग्रीनलैंड। यहाँ पे ये जानना काफ़ी दिलचस्प होगा कि ग्रीनलैंड राजनैतिक रूप से तो यूरोप का हिस्सा है, लेकिन भौगोलिक रूप से ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। उत्तरी अमेरिका के पास में ये ज़्यादा करीब है। अगर आप मैप में देखेंगे तो ग्रीनलैंड आपको उत्तरी अमेरिका के पास देखने को मिलेगा। तो ये जियोग्राफिकली नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन पॉलिटिकली यूरोप का हिस्सा है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और जानिए, ये टर्म अक्सर आता रहता है स्कैंडिनेविया, नॉर्डिक और बाल्टिक। पूछा जाता है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन कौन सी हैं, नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं, बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं। इस मतभेद को भी क्लियर कर लेते हैं इसी समय। अगर आप स्कैंडिनेविया की स्पेलिंग लिखें तो SCAND लिख लीजिए। इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से देश हैं जो स्कैंडिनेविया में आते हैं। यहाँ से D फॉर डेनमार्क ले लीजिए, N फॉर नॉर्वे ले लीजिए और S फॉर स्वीडन ले लीजिए। ये 3 देश जो हैं ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। अब बात रही नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो नॉर्डिक कंट्रीज में इन्हीं तीनों में 2 और जोड़ दीजिए। 2 कौन से आप जोड़ेंगे? एक आइसलैंड को जोड़ दीजिए और एक फिनलैंड को जोड़ दीजिए। ठीक है, फिनलैंड को जोड़ दीजिए तो ये आपके नॉर्डिक कंट्रीज बन जाएंगे। इसे याद रखने के लिए भी एक ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं। वो ट्रिक क्या है? FINDS, फाइंड्स, FINDS, फाइंड्स।
एफ का मतलब क्या है? फिनलैंड। एन का मतलब क्या है? नॉर्वे। डी का मतलब क्या है? डेनमार्क। एस का मतलब क्या है? स्वीडन। आई का मतलब क्या है? आइसलैंड। तो ये फाइंड्स, इसके आगे और लगा लीजिए नॉर्डिक, या ऐसे कर लीजिए नॉर्डिक फाइंड्स। नॉर्डिक से क्या तात्पर्य हो गया कि नॉर्डिक के बारे में बात कर रहे हैं। नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं? फाइंड्स। फाइंड्स नॉर्डिक कंट्रीज हैं, और स्कैंड जो है वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। काम खत्म, टॉपिक खल्लास। अब एक बच गया बाल्टिक, कि बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं। बाल्टिक कंट्रीज, बाल्टिक सागर के किनारे अवस्थित देशों को बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं। तो कौन सी कंट्रीज हैं जो बाल्टिक सागर के किनारे अवस्थित हैं? अवस्थित तो कई देश हैं जो बाल्टिक सागर के किनारे हैं, लेकिन उनमें से 3 ही देशों को बाल्टिक देश के रूप में जाना जाता है। पहला देश है, मैप में देखिए आप लोग, लिथुआनिया। दूसरा लाटविया, और तीसरा एस्टोनिया। इसे लेल करके आप याद कर सकते हैं, LEL, लेल। तो यहाँ आप लेल, फाइंड्स और स्कैंड, SCAND, स्कैंड करके इन तीनों टर्म में अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं कि कौन से देश स्कैंडिनेविया में आते हैं, कौन से देश नॉर्डिक देश हैं, और कौन से देश बाल्टिक देश हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। दूसरा टॉपिक है ग्रुप ऑफ 7 से रिलेटेड। ग्रुप ऑफ 7 को अधिक पॉपुलर रूप में G7 कंट्रीज के रूप में जाना जाता है। हाल ही में G7 कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की बैठक लंदन में हुई है, और कोरोना काल में हुई ये पहली बैठक है जो प्रत्यक्ष रूप में हुई है। तो इस बैठक में खास बात रही है कि इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका को भी बुलाया गया था। लंदन में इन देशों के प्रतिनिधि भी यहाँ पर गए थे, और भारत की तरफ से हमारे जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया था। लंदन में हुआ था, ये जानना जरूरी है, और यही केवल एक आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि G7 की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट किस जगह हुई, तो उसका आंसर हो जाएगा लंदन। लेकिन यहाँ पे ग्रुप ऑफ 7 G7 के बारे में जान लीजिए कि इसमें मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं। इसमें 7 देश हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके साथ साथ ये भी जान लीजिए कि आगामी जून 2021 में G7 की समिट बैठक होगी, शिखर वार्ता होगी, जिसमें देश के जो प्रमुख होते हैं वो बैठक करते हैं। ये भी ब्रिटेन में ही होगी, और ब्रिटेन का एक शहर है कॉर्नवाल, वहाँ पे ये होगी। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और जाते जाते केवल इतना कहूँगा, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, सफलता ज़रूर मिलेगी। निश्चिंत होकर पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। और जाते जाते दोस्तों, कोशिश कीजिएगा कि इन देशों की राजधानी क्या है ये कमेंट में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।